बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम नेटवर्क मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग और पॉन्जी स्कीम्स की रोशनी बी4यू ग्लोबल के सिस्टम पे डालेंगे और देखेंगे कि ये सिस्टम किस वजह से फ़ेल हुआ, क्यों अनसक्सेसफुल हुआ, और साथ ही में हम इंडिया की कंपनीज़ के रेफरेंसेस भी लेंगे कि उनकी कंपनीज़ में ऐसी क्या खसूसियात हैं जो बी4यू ग्लोबल या एसआरजी वर्ल्ड में नहीं थी और जिसकी वजह से ये टोटली फ्लॉप हुआ। क्योंकि अक्सर जब भी लीडर से पूछा जाए और कहा जाए कि आपका सिस्टम पिरामिड स्कीम पे बेस था और पॉन्जी स्कीम के बेस पे था, टोटल मनी रोटेशन थी, तो वो एग्जांपल्स देते हैं इंडियन कंपनीज़ की कि ये वाली कंपनी देखें, वो वाली कंपनी देखें, वो अभी तक चल रही है, 20 साल से अपनी वर्किंग जारी रखी है, उन्हें कोई रुकावट नहीं हुई। तो हमें तो हुकूमत ने आके प्रेशराइज़ किया, हम पे एलिगेशंस लगाए, तो वरना तो हम भी उनकी तरह चलते रहते। तो आइए देखते हैं कि वो जो इंडियन कंपनीज़ की बातें करते हैं वो उनका सिस्टम क्या है और क्या उनके नाम है और क्या उनका इन्फ्लुएंस है। तो इंडिया में मेजर नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड कंपनीज़ जो अभी करंटली वर्क कर रही हैं और काफ़ी अरसे से कर रही हैं, 15 से 20 साल का अरसा भी हो गया काफ़ी कंपनीज़ को। उनमें से कुछ हैं जिनके नाम हैं एमवे, एवॉन प्रोडक्ट्स, हर्बल लाइफ, वॉरवर्क, के नटूरा, परफेक्ट, एन यू स्किन, टपरवेयर। ये जितनी भी कंपनीज़ मैंने आप लोगों को बताई हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड हैं, एमएलएम बेस्ड हैं। और रही बात इनके प्रोडक्ट की, तो इनका एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट है जिसकी वजह से ये अपनी नेटवर्क मार्केटिंग अभी तक कंसिस्टेंटली कायम किए हुए हैं और उसी प्रोडक्ट की बेस पे ये नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं और वो इतने रिलायबल हो चुके हैं कि लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं और उन प्रोडक्ट्स को खुशी खुशी ख़रीदते हैं और उनकी फिर आगे मार्केटिंग करते हैं। अब हम बी4यू ग्लोबल के सिस्टम को देख लें तो जब ये आया था तो इसका जो मेन फोकस था वो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देना था और अच्छे खासे रिटर्न्स इन्होंने क्लेम किए थे कि हम 7 to 20% आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न करेंगे। तो लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग की खसूसियात से वाकिफ़ होकर इसे ज्वाइन नहीं किया था। लोगों ने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की वजह से अपना सरमाया इस कंपनी के अंदर लगाया, किसी ने 20 लाख लगाया, किसी ने 30 लाख लगाया, यही सोच के कि हमें मंथली किसी को 3.5 लाख मिल जाएगा, 4.5 लाख मिल जाएगा, या फिर अगर किसी ने 5 लाख कह लें लगाया हो तो उसे 35,000 मिल जाएगा मंथली। तो लोगों ने ये सोचा ही नहीं था कि हम इसमें मार्केटिंग करेंगे और इन्होंने भी स्टार्ट में यही शो किया था कि हम मुजारबे के अंडर आते हैं, हमने मुजारबे का लाइसेंस लिया हुआ है और एससीसीपी से रजिस्टर्ड हैं। जबकि एससीसीपी ने इन्हें इस चीज़ का क्लेम किया था कि हमने कोई इन्हें मुजारबे का लाइसेंस नहीं दिया। तो जब इनका बुरा वक्त आया तो इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की छतरी अपने सर ओढ़ ली। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग की खसूसियात थी इसमें, नेटवर्क बढ़ाने की वजह से ही नया सरमाया आ रहा था, न्यू ब्लड आ रहा था, तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि नेटवर्क बढ़ रहा था। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग आप कह लें पिरामिड स्कीम और पोंजी स्कीम की सेंस में आ गई। जो हमने प्रीवियस कंपनीज डिस्कस किया वो प्रोडक्ट बेस्ड थी, उनका टोटली इन्हिसार उनके प्रोडक्ट पे था, जबकि बी4यू ग्लोबल में ऐसा कुछ नहीं था। इनकी एक करेंसी थी जिसका फ़िक्स रेट था और रुपीज़ ही समझ लें, वो रुपीज़ के इक्वलेंट ही थी, क्योंकि उसमें जो डॉलर था उसका रेट ना ऊपर होता था ना नीचे होता था, वो रुपीज़ के हिसाब से ही रहता था। अगर आपका जो ओरिजिनल डॉलर है, यूएस डॉलर है, वो अगर रुपी की कदर में महंगा हो जाता था तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ये रुपीज़ के साथ जो है डिवैल्यू ही होता जा रहा था। तो अगर हम किसी भी फेमस सर्च इंजन पे जाके सर्च करें कि पॉन्जी स्कीम, पिरामिड स्कीम की एग्जांपल्स क्या होती हैं, उसे किस तरह एनालाइज किया जाता था, तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि वो कंपनी जिसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है और फिर भी वो एक हाई रिटर्न्स क्लेम कर रही है कि आपके इन्वेस्टमेंट पे देगी, तो वो एक फ़्रॉड है। तो बी4यू में ये तमाम खसूसियात थी। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने अपने अदारों के रेफरेंस से बताया था कि बी4यू क्यों इलीगल है। आज इस वीडियो में मैंने इंटरनेशनल रेफरेंसेस दिए हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी और आइंदा इस तरह की जितनी भी स्कीम्स हैं उसको अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देने आता है तो आप लोग सोचेंगे कि इसमें ये चीज़ें हैं तो आप अवॉइड करेंगे। बस यही आज की वीडियो में आपको बताना था। जज़ाकल्लाह।